चेतना के स्तरों का ये विश्लेषण हमें ये समझने में सहायता करता है कि हमारा जीवन किस दिशा में जा रहा है। जैसे जैसे हम शाश्वत सत्यों से हटकर क्षणिक और व्यक्तिगत इच्छाओं की ओर झुकते हैं, अज्ञान का अंधकार बढ़ता जाता है। चेतना और श्रद्धा के सोपान, एक विस्तृत विश्लेषण। 1. ईश्वर को नहीं मानने वाले नास्तिक। यह वो अवस्था है जहां व्यक्ति केवल दृश्य जगत और तर्क को ही सत्य मानता है। यहां स्व का अहंकार इतना प्रबल होता है कि वो किसी भी सूक्ष्म या ईश्वरीय सत्ता को स्वीकार नहीं कर पाता। प्रमाणों के अभाव में विश्वास न करना अज्ञान की पहली सीढ़ी है। 2. एक ईश्वर को मानने वाले एकेश्वरवादी। ये चेतना का वो स्तर है जहां व्यक्ति संपूर्ण ब्रह्मांड के पीछे एक ही अदृश्य और सर्वशक्तिमान सत्ता को स्वीकार करता है। यहां श्रद्धा केंद्रित होती है, जिससे मन का भटकाव कम होता है और साधक सत्य की खोज में गंभीर होता है। 3. देवी शक्ति को मानने वाले शाक्त। यह प्रकृति और सृजनात्मक ऊर्जा की उपासना है। जो साधक शक्ति के रूप में ईश्वरीय सत्ता को मानते हैं, वे ब्रह्मांड की गतिशीलता और करुणा को समझते हैं। यह साधना और अनुशासन का मार्ग है। 4. शास्त्रों की मानने वाले शास्त्र। वेद, पुराण, गीता जीवन जीने की आचार संहिता हैं। जो व्यक्ति शास्त्रों के अनुसार अपना जीवन संचालित करता है, वो मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं करता। शास्त्र विहीन श्रद्धा अक्सर अंधविश्वास में बदल जाती है, जबकि शास्त्र सम्मत जीवन विवेकपूर्ण होता है। 5. गुरु को मानने वाले। गुरु वह तत्व है जो अज्ञान के अंधकार को मिटाकर ज्ञान का प्रकाश फैलाता है। गुरु की आज्ञा का पालन करना स्वयं के अहंकार को विसर्जित करने का मार्ग है। गुरु का सान्निध्य ईश्वरीय साक्षात्कार का सबसे सरल मार्ग माना गया है। 6. शिव, विष्णु, राम, कृष्ण और हनुमान को मानने वाले इष्ट देव उपासक। शिव वैराग्य, संयम और आंतरिक शांति के प्रतीक। विष्णु जगत के पालनहार और धर्म के रक्षक। राम मर्यादा पुरुषोत्तम जो आदर्श आचरण की शिक्षा देते हैं। कृष्ण कर्मयोग, प्रेम और जीवन के उत्सव का मार्ग। हनुमान अटूट भक्ति, सेवा भाव और इंद्रिय निग्रह के प्रतीक। इन स्वरूपों में निष्ठा रखने वाला व्यक्ति उनके गुणों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करता है। 7. कुल देवता को मानने वाले। यह कुल परंपरा और अपनी जड़ों के प्रति सम्मान है। कुल देवता की उपासना ये सुनिश्चित करती है कि परिवार की आध्यात्मिक ऊर्जा सुरक्षित रहे और पूर्वजों द्वारा स्थापित मर्यादाएं बनी रहें। 8. अपने अपने पितरों को मानने वाले। पितरों के प्रति श्रद्धा कृतज्ञता का भाव है। यह स्वीकार करना है कि हमारा अस्तित्व हमारे पूर्वजों के त्याग और आशीर्वाद का परिणाम है। यह स्तर व्यक्ति को अपनी वंशावली और संस्कारों से जोड़कर रखता है। 9. सोशल मीडिया की मानने वाले। अज्ञान का प्रभाव। यहां से पतन प्रारंभ होता है। जब व्यक्ति शास्त्रों और गुरु के ज्ञान को छोड़कर आभासी दुनिया के शोर, दिखावे और क्षणिक प्रवृत्तियों, ट्रेंड्स को ही अपना मार्गदर्शक बना लेता है, तो उसकी मति भ्रमित हो जाती है। यह भटकाव और मानसिक अशांति का मुख्य कारण है। 10. अपने मनमानी काम करने वाले। अज्ञान की पराकाष्ठा। यह सूची का अंतिम और सबसे निचला स्तर है। यहां व्यक्ति न शास्त्र को मानता है, न गुरु को और न ही किसी मर्यादा को। वह केवल अपनी चंचल इच्छाओं और अहंकार के वश में होकर कर्म करता है। ऐसा व्यक्ति पूर्णतः अज्ञान में डूबा रहता है और उसका अंत सदैव दुखद होता है। साधकों के लिए आत्मचिंतन के प्रश्न। 1. क्या आपके निर्णयों का आधार शास्त्रों का ज्ञान है या सोशल मीडिया की भ्रामक सूचनाएं? 2. क्या आप अपने इष्ट देव के गुणों को अपने दैनिक आचरण में उतार पा रहे हैं या आपकी श्रद्धा केवल दिखावे तक सीमित है? 3. जब आपका मन कोई मनमानी करने को कहता है, तो क्या आप उसे विवेक और अनुशासन से नियंत्रित कर पाते हैं? 4. विचार करें, आपकी श्रद्धा का केंद्र जितना नीचे मनमानी की ओर होगा, जीवन में दुख और अस्थिरता उतनी ही अधिक क्यों बढ़ती जा रही है? अज्ञान जनित मनमानी का त्याग कर शास्त्रों और गुरु के बताए मार्ग पर चलना ही वास्तविक उन्नति है। अपनी चेतना को ऊपर की ओर उठाएं ताकि आप उस परम सत्ता से जुड़ सकें। आपका मार्ग प्रशस्त हो